स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिकोडर्स में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 में कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए कक्षा 6 से 8 में अप्रॉक्स 28,000 वैकेंसी और कक्षा 11 से 12 में अप्रॉक्स 2,000 वैकेंसी आने वाली है। तो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए हम आप सभी के लिए प्रत्येक टॉपिक के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें पीवाईक्यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे, जैसा कि आप सभी लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा भी होगा। क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और HTML CSS PHP की सीरीज हम लोगों की ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है इसी चैनल पे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन भी लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो लोग पिछले वीडियोस भी देख लेंगे। आज की वीडियो में हम COA यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में यानी कि TRE 1, TRE 2, TRE 3 में पूछे गए क्वेश्चन होंगे या UGC नेट में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक वीडियो में हम 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करिए। इसलिए अब जो भी वीडियो हम न्यू रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे उसमें प्रत्येक वीडियो में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज कर दिया गया है, और साथ ही साथ हमने यह भी मेंशन कर दिया है कि यह क्वेश्चन किस ईयर में या किस एग्जाम में आया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम आज के सेशन को हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? द रेंज ऑफ द नंबर्स डेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन n बिट यूजिंग साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर हमारा 0 और 1 को समझता है, ठीक है। इसीलिए हम जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं हम सभी को 0 1 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में कोई भी नंबर को स्टोर करने के लिए हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो पहला हमारा होता है फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ऐसा रिप्रेजेंटेशन जिसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होता, रेडिक्स पॉइंट नहीं होता, या होता है तो सबसे लास्ट में होता है ना। इसीलिए यानी कि लास्ट में है तो फिक्स है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। सेकंड हमारा होता है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनमें फ्लोटिंग यानी जो रेडिक्स पॉइंट है वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, ठीक है। तो जब हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की, तो इसको हम लोग दो टाइप से डिस्कस करते हैं। एक अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन, जिसकी रेंज क्या आती है? अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन यानी कि हम इसमें साइन को स्टोर नहीं करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड स्टोर करते हैं और मान के चलते हैं कि वो नंबर हमारा पॉजिटिव नंबर है। तो इसकी रेंज होती है 0 से लेकर के 2 की पावर n-1 तक, ठीक। तो ये हमारा जो ऑप्शन सी है वो बेसिकली किसकी रेंज शो कर रहा है? अनसाइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन की रेंज शो कर रहा है। और बात करें दूसरा टाइप इसमें होता है साइंड नंबर रिप्रेजेंटेशन। ये फर्दर टू टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, और इसी की रेंज हमको बताना है। और एक हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, और कॉम्प्लीमेंट फिर फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, एक वंस कॉम्प्लीमेंट, एक टूस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से टूस कॉम्प्लीमेंट भी पढ़ते हैं, ठीक है। क्या प्रॉब्लम थी तो अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है इसकी रेंज क्या होती है? -2 की पावर n-1, -1 से लेकर के +2 की पावर n-1 -1 तक। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बेस कन्वर्जन और कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करना, या कोई कोई नंबर पहले से कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट है तो उसको रीड करना, डेसिमल में कन्वर्ट करना, ये सभी क्वेश्चंस आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज में कवर करा दिए गए हैं। तो जिन भी लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज नहीं देखी तो वो लोग देख लेंगे, क्योंकि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपके कंप्यूटर साइंस के किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चन आपको प्रत्येक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमको बताना है द रेंज ऑफ द नंबर डेट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन n बिट यूजिंग टूस कॉम्प्लीमेंट। तो टूस कॉम्प्लीमेंट में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो रेंज क्या होती है ना। ये तो हमारी हो गई साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की रेंज, है ना, अभी हम लोगों ने देखा। टूस कॉम्प्लीमेंट की रेंज क्या होती है? तो टूस कॉम्प्लीमेंट में हमारी रेंज होती है -2 की पावर n-1 से लेकर के
प्लस टू की पावर n माइनस वन तक होती है। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल से बात करें, जैसे कि हमारा कोई नंबर 8 बिट का है, तो 8 बिट का नंबर है तो n की वैल्यू क्या है, 8 है, तो उसकी रेंज कहाँ से आएगी, माइनस टू की पावर 8 माइनस वन, 7, 128 हो जाएगा। माइनस में 128 यानी मिनिमम नंबर 128 और मैक्सिमम नंबर टू की पावर 7, 128 माइनस वन, 127। तो -128 से लेकर के +127 के बीच में जितने नंबर हैं उनको हम लोग 8 बिट में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। कब, जब हम लोग टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का यूज करेंगे। ठीक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? अब इस क्वेश्चन में हमको वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या रेंज होती है ये बताना है। तो जो रेंज हमारी साइड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में होती है वही सेम रेंज हमारी वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन में भी होती है। हालांकि दोनों रिप्रेजेंटेशन में नंबर को रिप्रेजेंट करने का मेथड या टेक्निक अलग होती है, डिफरेंट होती है, लेकिन इनकी जो रेंज होती है वो दोनों में सेम होती है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, जो अभी हम लोगों ने देखा था, -2 की पावर n-1 से लेकर के +2 की पावर n-1 -1 तक रेंज हो जाएगी। ठीक। सेम यदि हम 8 बिट का एग्जांपल लें, 4 बिट का एग्जांपल लें, तो -127 से लेकर के +127 तक। 4 बिट का एग्जांपल है तो 2 की पावर 4 -1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 होता है, 8 में से 1 कम करेंगे तो 7, -7 से लेकर के +7। ठीक। वंस कॉम्प्लीमेंट में भी ये रेंज होती है और साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में भी ये रेंज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? कह रहा है कि व्हाट इज बूथ्स एल्गोरिथम यूज्ड फॉर, यानी जो बूथ्स एल्गोरिथम है वो किसके लिए यूज होती है। ऑप्शन ए बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी कि कोई भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। ऑप्शन बी डेसिमल टू बाइनरी, यानी कोई डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। ऑप्शन सी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए। ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, यानी जब कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो ऑप्शन ई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी के रूल्स हम लोगों ने डिजिटल कन्वर्ट करने के रूल हम लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े हैं और वहां पे कहीं भी बूथ एल्गोरिथम का नाम नहीं आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, यानी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में ही हम लोग बूथ एल्गोरिथम का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन हैज टू रिप्रेजेंटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग जीरो, यानी कि इनमें से कौन से रिप्रेजेंटेशन में जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, यानी जीरो को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बताइए आप लोग को यदि याद है तो। नहीं याद है तो देखिए, जो हमारा साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें हम लोग जब +0 लिखते हैं तो +0 लिखने के लिए हम पहले बिट MSB बिट 0 लिखते हैं और इसके बाद जितने भी बिट बचे n-1 बिट सभी बिट को 0 लिखते हैं। और इसी रिप्रेजेंटेशन में जब हमको -0 लिखना होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, MSB बिट 1 लिखते हैं और बाकी सभी बिट 0 लिखते हैं। दोनों डिफरेंट है। जबकि हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, जब हम चाहे +0 लिखते हैं तो भी उसको 0 लिखते हैं और -0 लिखते हैं तब भी उसको 0 ही लिखते हैं। लेकिन जब साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 0 के दो रिप्रेजेंटेशन मिल गए, यानी +0 का अलग और -0 का अलग। सेम इसी प्रकार से जब हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं तो वंस कॉम्प्लीमेंट में भी हमको 0 के दो रिप्रेजेंटेशन मिलते हैं। जब हम +0 लिखते हैं तो हमारे पास जितने भी बिट हैं सभी बिट क्या रहेंगी, 0 रहेंगी, सभी की सभी n बिट। और जब -0 लिखते हैं तो जितनी भी बिट हैं n बिट सभी बिट 1 रहेंगी। तो यहाँ भी +0 अलग है, -0 अलग है। और यही जो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन और वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन है, इनका ये एक इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज है, बड़ा डिसएडवांटेज है। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में प्लस हम किसी भी नंबर में चाहे +0 ऐड करें या 0 सब्ट्रैक्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे जो कि वैल्यू बदल गई तो जब हम 0 यूज करेंगे तो
क्या हो जाएगी, कंप्यूटर को कंफ्यूजन हो जाएगी कि ये वैल्यू लिखना है कि ये वैल्यू लिखना है। तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि साइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन और वंस कॉम्प्लीमेंट दोनों में ही जीरो के कितने, दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं। टूस कॉम्प्लीमेंट में हमारा जीरो का एक ही रिप्रेजेंटेशन होता है, जब हम प्लस जीरो लिखते हैं तो भी उसका रिप्रेजेंटेशन जीरो 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 ही लिखते हैं, और जब माइनस जीरो लिखते हैं तो अभी हम इसका रिप्रेजेंटेशन जीरो 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 ही लिखते हैं। इसीलिए जब क्या होता है, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे सी हो गया, जावा हो गया, सभी में टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का ही यूज किया जाता है ना। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? कंसीडर अ 16 बिट रजिस्टर्स यूज टू स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, यानी एक रजिस्टर है जिसकी साइज 16 बिट दी गई है। अब हमको बताना है, और ये जो रजिस्टर है ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करेगा। तो जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर कराते हैं तो उसमें हम लोग तीन चीजें स्टोर कराते हैं। सबसे पहले साइन, यानी कि वो नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक, इसके बाद एक्सपोनेंट, और इसके बाद मैंटीसा। ठीक, साइन के लिए हम लोग एक बिट यूज करते हैं, वन बिट। क्यों? क्योंकि वन बिट में ही हम दोनों साइन रिप्रेजेंट कर देंगे। यदि साइन हमारा पॉजिटिव है तो हम लोग एमएसबी एक पहली इस वाली साइन वाली बिट को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, और यदि साइन हमारा नेगेटिव है तो इस बिट को वन कर देंगे। एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रू एक्सपोनेंट प्लस, ट्रू एक्सपोनेंट में कोई एक फिक्स वैल्यू ऐड करते हैं, और उस फिक्स वैल्यू को ऐड करने के बाद हम एक्सपोनेंट फील्ड में उसको स्टोर कराते हैं। ठीक, और मैंटीसा जो हमारा नॉर्मलाइज नंबर हुआ वो पूरा मैंटीसा होता है। तो क्यों ऐड करते हैं फिक्स वैल्यू, कि जो हमारा एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव ना हो, वो ऑलवेज पॉजिटिव रहे। ठीक, तो अब यही चीज यहाँ पे हमको दी गई है, कह रहा है कि इन विच एक्सपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड इन एक्सेस 64 फॉर्म। ठीक, एक्सेस 64 फॉर्म का क्या मतलब है, तो एक्सेस 3 का क्या मतलब है। एक्सेस 3 का मतलब है कि कोई भी नंबर होगा तो हम उसमें 3 ऐड करके उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्सेस 64 का मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर है हम उसमें 64 ऐड करके उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो 64 क्या है, सभी नंबर में 64 ऐड कर रहे हैं, तो 64 हमारी यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है, और वही कांस्टेंट वैल्यू तो क्या होती है, 22 होती है। तो यहाँ पे 22 इक्वल टू कितना दे दिया गया है इनडायरेक्टली, 64। ठीक, और 22 हम लोग एक तरीके से और कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कि 22 को हम लोग, यदि हमारे पास जो एक्सपोनेंट फील्ड है, उस एक्सपोनेंट फील्ड में यदि हमारे पास n बिट है, तो जो हमारी 22 की वैल्यू होती है वो 2 की पावर n माइनस वन होती है फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में। लेकिन हमको 22 की वैल्यू तो 64 दी गई है, तो दोनों को इक्वल कर देंगे। अब चाहे तो इनको लॉग लेके सिंप्लीफाई कर लीजिए, टू की पावर 64 को टू की पावर के फॉर्म में लिख लीजिए, टू की पावर 6 होता है 64। अब मैथमेटिक्स का जो हमारा बेसिक रूल है, बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगी, तो n माइनस वन इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू 7। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? देखिए इसी का एक नेक्स्ट पार्ट है। कंसीडर आ 16 बिट रजिस्टर यूज टू स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, द मैंटीसा इज नॉर्मलाइज साइन फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, एक्सपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड इन एक्सेस 64 फॉर्म। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा एक्सपोनेंट फील्ड है उसके लिए हम लोग 7 बिट यूज करेंगे। ठीक है, टोटल रजिस्टर की साइज क्या है, 16 बिट। ठीक, वन बिट साइन के लिए, तो मैंटीसा के लिए कितने बिट चाहिए, यही हमको बताना है। बिट्स आर यूज्ड फॉर द मैंटीसा फील्ड, तो मैंटीसा के लिए कितने बिट चाहिए, 16 माइनस 7 प्लस 1। 8 बिट यूज हो चुके हैं, टोटल 16 है, तो मैंटीसा के लिए कितने बिट चाहिए, 8 बिट चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8?
कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट रिप्रेजेंटेड यूजिंग नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इनमें से कौन से नंबर को हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, 0। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो इसमें हम लोग किसी भी नंबर को नॉर्मलाइज्ड करने के लिए हम लोग दो टेक्निक या दो मेथड का यूज करते हैं, जिनमें से एक है इम्प्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग किसी भी नंबर को 1 पॉइंट समथिंग करके लिखते हैं, 1 पॉइंट करेंगे और इसके बाद जितने भी बिट हैं सबको एज इट इज लिख देंगे। और दूसरा टेक्निक हमारा होता है एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइजेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कोई भी नंबर है उसको 0.1 और इसके बाद जितने बिट हैं उनको एज इट इज लिख देंगे, इस फॉर्म में लिखते हैं। अब कोई भी ओरिजिनल नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें पावर में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कर देते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। अब जीरो का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 0 0 0 0। अब 0 0 0 होता है, जितने बिट हैं सभी जीरो है, इनमें कोई वन है नहीं, कोई वन है नहीं, तो ना तो इसको एक्सप्लिसिट नॉर्मलाइज कर पाएंगे ना इम्प्लिसिट नॉर्मलाइज कर पाएंगे। तो जब नॉर्मलाइज नहीं कर पाएंगे तो इसलिए इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। चूंकि हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में जीरो को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका स्टैंडर्ड वर्जन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का यूज करते हैं, जो कि हमारा IEEE ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अ स्पेशल पर्पज रजिस्टर। तो इनमें से बताना है कौन सा एक स्पेशल पर्पज रजिस्टर का टाइप है। ठीक, तो बेसिकली आप सभी लोगों को पता है जो हमारे रजिस्टर होते हैं कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर, वो क्या होते हैं, एग्जीक्यूशन के दौरान टेम्परेरी डाटा को होल्ड करने के लिए यूज होते हैं। और ये रजिस्टर दो टाइप्स के होते हैं, एक हमारा होता है जीपीआर यानी जनरल पर्पज रजिस्टर, यानी कोई भी पर्पज के लिए हमको रजिस्टर यूज करना है तो हम जीपीआर यूज कर लेते हैं। और एक हमारा होता है एसपीआर स्पेशल पर्पज रजिस्टर, यानी किसी स्पेशल पर्पज से यूज करने के लिए हमारे पास कुछ रजिस्टर होते हैं, जैसे कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर हो गया। एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या स्टोर करता है, जब हमारे एएलयू ने कोई भी अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके बाद जो उसका रिजल्ट आया, आउटपुट आया, उसको स्टोर करने के लिए हम लोग एक्यूमुलेटर रजिस्टर का यूज करते हैं। प्रोग्राम काउंटर, जो हमारा करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, इसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर के पास होता है। जो हमारा करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो इंस्ट्रक्शन हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होता है। इसके अलावा भी और सारे ढेर सारे रजिस्टर एसपीआर रजिस्टर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे एक हमारा होता है डेटा रजिस्टर, या इसी को बोलते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर जो डेटा स्टोर करता है। एक हमारा होता है एड्रेस रजिस्टर या मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, इसके अलावा होता है स्टैक पॉइंटर और इसके अलावा होता है फ्लैग रजिस्टर या स्टेटस रजिस्टर। ठीक है, ये सभी हमारे स्टेटस रजिस्टर है। नंबर ऑफ रजिस्टर्स या इनकी साइज प्रोसेसर टू प्रोसेसर क्या करती है, वेरी करती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सभी के सभी हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, द रजिस्टर दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड। वही बात हो गई, यानी जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होगा, ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि द रजिस्टर विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ लोकेशन, यानी ऐसा रजिस्टर जो एड्रेस को स्टोर करता है मेमोरी के, टू एंड फ्रॉम, यानी जहां से हमको क्या करना होता है, विच डेटा आर टू बी ट्रांसफर्ड, यानी जहां से हमको डेटा को ट्रांसफर करना होता है, यानी कि उसको रीड करना होता है या राइट करना होता है। तो इसको एड्रेस है, तो इसको हम लोग कहाँ स्टोर कराते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। ठीक है, सीपीयू
मेमोरी में कौन सी लोकेशन का डेटा एक्सेस करेगा, रीड करेगा, या कौन सी लोकेशन में मेमोरी की कौन सी लोकेशन में डेटा को राइट करेगा, वो एड्रेस जो होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होता है। और मेमोरी बफर रजिस्टर में, यानी उस एड्रेस पे वो जो कंटेंट है वो कंटेंट मेमोरी बफर रजिस्टर में स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को तो डिस्कस हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 12? Which type of register is primarily used to temporarily hold data during the arithmetic and logical operation in a microprocessor? माइक्रोप्रोसेसर यानी कि सीपीयू। तो सीपीयू में जब एएलयू ने कोई भी अरिथमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म किया तो इसके रिजल्ट को होल्ड करने के लिए हम कौन से रजिस्टर का यूज करते हैं, एक्यूमुलेटर रजिस्टर का यूज करते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं। कह रहा कि द रजिस्टर डेट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड, यानी जो इंस्ट्रक्शन हमारा करंट इंस्ट्रक्शन के बाद एग्जीक्यूट होने वाला है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहाँ मिलेगा, तो प्रोग्राम काउंटर में मिलेगा। तो इसलिए क्या है, इस हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रजिस्टर का टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम लोग सभी क्वेश्चन से कवर भी कर लेंगे। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्पेशल पर्पज रजिस्टर। स्पेशल पर्पज रजिस्टर के कंसेप्ट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हमको बताना है। ऑप्शन ए, प्रोग्राम काउंटर पीसी शॉर्ट में बोलते हैं, कीप्स द ट्रैक ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड। बिल्कुल सही बात है, जो पीसी होता है वो यही तो ट्रैक करता है कि इसके बाद कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। नहीं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होल्ड करता है, जो हमारा करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसको स्टोर करता है, चाहे वो कौन से भी नंबर का हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड से कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन सी, एक्यूमुलेटर होल्ड्स द आउटपुट ऑफ द एएलयू। बिल्कुल सही बात है, एएलयू का जो आउटपुट आएगा उसको कौन होल्ड करता है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर होल्ड करता है। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी, प्रोग्राम काउंटर पीसी कीप्स द ट्रैक ऑफ ओनली फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम। बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस हमको प्रोग्राम काउंटर में मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी करेक्ट है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन वन हमारा सही हो जाएगा। हमको करेक्ट आंसर चूज करना था, तो ऑप्शन वन, ए एंड सी हमारे दोनों क्या है, करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन वन। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 15? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इंडिकेट्स द स्टेटस ऑफ द रिसेंट अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय एएलयू। यानी एएलयू ने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया वो जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट के स्टेटस को शो करने के लिए, यानी वो जो रिजल्ट है जीरो है कि वन है, जीरो है या नहीं है, उस रिजल्ट में कोई कैरी आई थी या नहीं आई थी, है ना, उस रिजल्ट में नंबर ऑफ वन इवन है या ऑड है, उस रिजल्ट में उसका जो साइन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस रिजल्ट का स्टेटस को स्टोर करने के लिए कौन से रजिस्टर का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग फ्लैग रजिस्टर का यूज करते हैं, इसी को हम लोग स्टेटस रजिस्टर भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे स्टेटस नहीं लिखा क्योंकि क्वेश्चन में स्टेटस मेंशन था, तो यहाँ पे फ्लैग रजिस्टर लिख दिया। फ्लैग का मीनिंग भी क्या होता है, साइन, यानी कि ऐसा रजिस्टर जो साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो रहा, तो फ्लैग रजिस्टर। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो इसको आप सभी लोग, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।